जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कम्पिटिटिव क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपकी करेंट क्लासेज में आज 1 जून के महत्वपूर्ण करेंट देखेंगे, जो कि आपके जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें और डेली फॉलो करें ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके। आपके लिए डेली इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स लाया जाता है, फिर वीकली में रिकॉल कराया जाता है, मंथली में टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह से आप सभी क्लास को फॉलो करें ताकि आपका करंट काफ़ी बेहतर हो सके। और आज वर्ल्ड मिल्क डे, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और साथ साथ जो पिछले दिन का करंट अफेयर्स था उसे भी लास्ट में रिकॉल करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर आप सभी करते रहें। तो ये सब आपका ड्यूटी है, लाइक शेयर जरूर करें और क्लास का आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड मिल्क डे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? एक नंबर ऑप्शन है 31 मई, सेकेंड है 1 जून, नेक्स्ट है आपका 2 जून और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी आंसर करें कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया। सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 1 जून। हर वर्ष 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है हर वर्ष जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका थीम है इंजॉय डेयरी। ध्यान रखेंगे इसका थीम क्या है, तो इंजॉय डेयरी इसका थीम है, आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना, यानी कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है। तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। विश्व के 23%, अगर विश्व को कुल 100% दूध उत्पादन को माना जाए तो उसका जो है वो ध्यान रखेंगे 100% का जो है वो 23% भारत में उत्पादन होता है। और अगर कुल देखा जाए तो 221.1 मिलियन टन। तो इस तरह से इतना दुग्ध का उत्पादन भारत में होता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध का खपत भी काफ़ी बढ़ा। प्रति व्यक्ति दूध का खपत 444 ग्राम प्रति व्यक्ति है, आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें कि भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से होता है, ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट आप यहाँ और ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर को जो है वो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को हर वर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाई जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये प्रत्येक पॉइंट जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि हाल ही में, ध्यान रखेंगे कि हाल ही में मोहाली के 7 साल की सनावी शोध, ध्यान रखेंगे मोहाली के 7 साल के सनावी शोध ने कॉस्युस्को का फतह किया। यह पर्वत स्थित कहाँ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 साल के जो सनावी शोध हैं इन्होंने कॉस्युस्को पर्वत का फतह किया, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। यह पर्वत स्थित कहाँ है? तो 1 नंबर ऑप्शन है अफ्रीका, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड एशिया और फोर्थ उत्तरी अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे कि 7 साल के सनावी शोध ने कॉस्युस्को का फतह किया। यह पर्वत स्थित है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कॉस्युस्को पर्वत।
और 7 साल का सनावी जो है यह इसका फतह किया है। तो इस तरह से ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है ये दक्षिण अफ्रीका के जो सर्वोच्च चोटी माउंट किलीमंजारो है उसे भी फतह कर लिया है। तो इस तरह से ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, सनावी 7 साल की उम्र में कॉस्सिस्को का फतह किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अश्वनी कुमार को कौन से बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अश्वनी कुमार को कौन से बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है यूको बैंक, सेकेंड है पीएनबी, थर्ड है एसबीआई और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो अश्वनी कुमार को हाल ही में यूको बैंक का ध्यान रखेंगे एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में कौन से मंत्रालय ने किया? तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ? तो गाजियाबाद में। कौन से मंत्रालय ने किया है? एक नंबर ऑप्शन है गृह, सेकेंड है आपका रक्षा, थर्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फोर्थ है आपका खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। तो ध्यान रहे कि अभी हाल ही में जो है वो गाजियाबाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने गाजियाबाद में प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में जो है वो टर्बो, ध्यान रखेंगे कि टर्बो जो कि एक यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है, यह ऑनलाइन मर्चेंट ग्राहकों को चेकआउट के दौरान किसी थर्ड पार्टी को भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया गया है। ये टर्बो यूपीआई सर्विस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक नंबर ऑप्शन है रेजरपे, सेकेंड है फ़ोनपे, थर्ड गूगल पे और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है, इसका नाम है टर्बो। तो इसे ध्यान रखेंगे रेजरपे के द्वारा किया गया है, यानी कि एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, हाल ही में किस एथलीट ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के एथलीट जो कि टी मीटिंग 2023 एथलेटिक मीट के बाधा दौर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन है आपका रेखा भगवंत, नेक्स्ट है अंजू कुमारी, नेक्स्ट है साक्षी मलिक और नेक्स्ट ज्योति याराजी। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हो जाएगा ज्योति याराजी। ज्योति याराजी जो है वो नीदरलैंड के टिलबर्ग में टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? तो न्यूजीलैंड में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो अभी हाल ही में जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लिया है? तो एक नंबर ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड हिमाचल और नेक्स्ट गुवाहाटी। तो ध्यान रखेंगे कि अभी राजस्थान के राज्यपाल जो कलराज मिश्र हैं, इन्होंने राजस्थान में ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह को जो है चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री अभी जो है अशोक गहलोत है, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया कौन से रेलवे जोन ने? जो कि 26 से 11 मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के नाम लिखा गया है उस पर। एक नंबर ऑप्शन है उत्तर रेलवे, सेकेंड है उत्तर मध्य रेलवे, नेक्स्ट है पूर्वी रेलवे और नेक्स्ट दक्षिण रेलवे। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर उत्तर रेलवे हो जाएगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो उत्तर रेलवे के द्वारा जो है वो शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है वो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के नाम पर लिखा गया है।
आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की हाल ही में शिक्षक छात्र की मौजूदगी के निगरानी हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्र की मौजूदगी, यानी कि शिक्षक और छात्र स्कूल में मौजूद हैं या नहीं, इसके निगरानी रखने हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है 1 नंबर गुजरात, नेक्स्ट है आपका झारखंड, नेक्स्ट है बिहार और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बिहार हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है बिहार में जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि जो है इससे सरकारी विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की अनुपस्थित रहना जो है वो मुश्किल हो, और कोई भी छात्र और शिक्षक अगर गायब होंगे तो उस पर तत्काल नज़र रखा जा सकता है। इसलिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो एक अच्छा कदम है बिहार के लिए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बिहार की जो है वो बात करें तो बिहार के जो है वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये बिहार के लिए कुछ शुभ संकेत आप सभी बाकी तो समझते ही हैं, क्योंकि आप सभी खुद समझदार हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की हाल ही में लेखक दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मौजो को दिया गया। तो ये कहाँ के हैं, इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका संबंध जो है वो गोवा से है, और गोवा में जो है इन्हें यह सम्मान दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो गोवा के हैं, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने इन्हें यह पुरस्कार से प्रदान किया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये गोवा के और गोवा के राज्यपाल के द्वारा यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। आज के कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोग 2 मिनट में जो है वो पिछले क्लास को भी एक बार रिकॉल करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं, लेकिन आप सभी क्लास को लाइक करें, लाइक करते रहें, और जितना हो सके आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 31 मई, जिसका थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि हाल ही में जस्टिस MS रामचंद्रन राव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन था हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने स्माइल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 4 जुलाई को किसकी अध्यक्षता में 22वें संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्चुअल करने वाले हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इस कह रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल, ये ध्यान रखेंगे। इसका थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, कि जो है वो ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल, आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक। तो इसका आंसर गोवा, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। और लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का GDP विकास दर 2022-23 में कितना रही। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 7.2%। और एक नोट कल हम बताए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट था आपके लिए, कि अभी हाल ही में जो है वो अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने बृहस्पति से 13 गुना बड़ा ग्रह 4603 की खोज की, और यह HD 245134 नामक तारे की परिक्रमा कर रहा है, और इसमें भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल है। यह ग्रह पृथ्वी से 731 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह 7.24 दिनों में अपने तारों का परिक्रमा करता है, यानी कि यह ग्रह जो है अपने तारों HD 245134 का जो है वो परिक्रमा 7.24 दिनों में पूरा करता है। तो इस तरह से यह नोट भी आपको ध्यान रखना है।
तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे देखें और कल के क्वेश्चन को रिकॉल किए। तो आप सभी इसी तरह से क्लास को फॉलो करते रहें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इस तरह से मेहनत करें, बाकी मेरा साथ आप सभी के साथ है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।